तो क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन फाइनल हो गया है? और अगर गठबंधन फाइनल हो गया है तो कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। 80 लोकसभा क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, और जिस भी पार्टी को दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना है, जिस भी पार्टी को दिल्ली यानी कि केंद्र में अपनी सरकार बनानी है, उनको उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ता है। उत्तर प्रदेश आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में इन दिनों चरम पर है। कांग्रेस कैसे इस लोकप्रियता के रथ को रोकेगी और कांग्रेस कैसे मोदी और योगी के लोकप्रियता से टकराते हुए उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में सीटों को निकालकर ले जाएगी? अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है वर्तमान में, ये किसी से छिपी हुई है नहीं। कांग्रेस पार्टी का एक समय में मजबूत किला हुआ करता था उत्तर प्रदेश, लेकिन सब टाइम फैक्टर है। वक्त, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उत्तर प्रदेश कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, एक दौर में मायावती और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करता था, और आज भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लेकिन अब कैसे कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी? तो रास्ता बचता है गठबंधन का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के चुनावों में फर्क होता है। विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को टक्कर सपा ने दी। कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस ने खूब मेहनत की, लेकिन नतीजे हासिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए वो आप जानते हैं, क्योंकि मामला आमने सामने का हो गया था। एक धड़ा था जो बीजेपी को हर हाल में सत्ता में लाना चाहता था, और दूसरा धड़ा था जो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना चाहता था। तीसरा, किसी के लिए कहीं कोई स्थिति बची ही नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था और कोई जगह नहीं थी किसी के लिए खाली। लेकिन अब जो स्थिति है, बीच के दिनों में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा हमला अखिलेश यादव कांग्रेस पर कर रहे थे। लेकिन फिर बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक होती है और अखिलेश यादव उस दौरान थोड़े कांग्रेस पार्टी पर नरम पड़ते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल कुछ दिनों से अखिलेश यादव ममता बनर्जी को फॉलो कर रहे थे, जिसमें वो विपक्षी एकता की बात तो स्वीकार रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी का कहना था कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत स्थिति में है वही लीड करे और कांग्रेस पार्टी उनके पीछे रहे, यानी कि कांग्रेस को जो सीटें मिल जाए कांग्रेस उस पर लड़ ले। अब कांग्रेस चाहे कितनी भी कमज़ोर हो जाए, हाथी मरा हुआ भी होता है तो 1.25 लाख उसकी कीमत होती है, ये एक मुहावरा है। अब कांग्रेस कितनी भी कमज़ोर हो जाए वो अपने सम्मान से समझौता तो नहीं कर सकती थी, और अखिलेश यादव सीट जो दे दे उसी पे कांग्रेस लड़के मान जाए, ऐसा होना नहीं था। कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में लग गई थी। कांग्रेस के नेता बीएसपी से भी बात करने लगे थे। बहुजन समाज पार्टी, मायावती पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश की, उनके साथ भी चर्चा शुरू हो गई थी। और जिन वोटरों को सपा का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, उनमें एक अल्पसंख्यक वोटरों का रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर होता हुआ दिखाई दे रहा था। लोकसभा चुनाव में ये बात अखिलेश यादव भी समझने लगे थे कि खेल दूसरा हो सकता है। उधर उनके ही सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी भी लगातार कांग्रेस की हिमायत कर रहे थे कि बिना कांग्रेस के कोई विपक्षी एकता की बात कर रहा है तो वो भ्रम में है। हालांकि जयंत चौधरी को लेकर बीच में कई खबरें भी चली, लेकिन अब मामला ये है कि अखिलेश यादव कांग्रेस पर नरम पड़ चुके हैं और विपक्षी दलों की जो दूसरी बैठक हो रही है दूसरे चरण की बेंगलुरु में, उसके ठीक पहले अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में तय हो चुका है। फॉर्मूला आपको बता देते हैं। 50 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। 25 सीटें ऐसी हैं 25 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मैदान में होंगे, और 5 सीटें जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल को दी जाएगी। तो यही 50, 25 और 5 का फॉर्मूला है उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर। 1-2 सीटें इधर उधर भी हो सकती हैं, और 1-2 उम्मीदवार इन पार्टियों के एक दूसरे के सिंबल पर भी चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के
रथ को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में यह गठबंधन बेहद ज़रूरी था। और जो मीडिया सोर्सेस बता रहे हैं कि सपा और कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन तय हो चुका है उत्तर प्रदेश में। नतीजे देखने दिलचस्प होंगे, लड़ाई कैसी होती है, कैसे योद्धा मैदान में उतरते हैं दोनों तरफ से, और उत्तर प्रदेश की जनता किस पर अपना मोहर लगाती है, देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए इंतज़ार करते रहिए और देश दुनिया के खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।